हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सीधे ही कहानी सुनाऊंगी। क्या कहते हैं? मज़ा आएगा? देखते हैं, ट्राई करते हैं। अरे ये क्या, गौरी को क्या हुआ? सुबह सुबह उठ गई, आँख मसल रही है। ओ, सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। आ रही हूँ पापा, आ रही हूँ। क्यों शोर मचा रहे हो पापा? आ रही हूँ ना। गौरी जल्दी आओ, दूध के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी आओ। और गौरी उठी, भागते भागते पापा का हाथ पकड़ करके गई और रास्ते पर सोचती रही। रोज़ाना हमको दूध लेने जाना होता है, काश कि दूध घर में आ जाता, हमको जाना ना पड़ता, सुबह की नींद खराब नहीं होती। पर मुझे पापा के साथ जाना भी तो अच्छा लगता है ना। जब वापस आ रहे थे दूध लेकर के, तो गौरी सोच रही थी, अच्छा हमको दूध पैकेट से मिलता है और कभी कभी मशीन से हम लेते हैं, डिपेंड करता है हमको कौन सा दूध चाहिए। तो यही सोर्स ऑफ मिल्क है। अब एक दिन गौरी के पापा और मम्मी उसको एक फार्म में लेके जाते हैं। फार्म जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे रेस करते हैं एनिमल्स को और कैसे ग्रो करते हैं प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो गौरी जब पहुँचती है बहुत खुश है, ग्रीन है चारों तरफ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हनी बीज आ रही हैं और फ्लावर से नेक्टर लेके जा रही हैं हनी बनाने के लिए। और ये क्या, एक गाय, काले सफ़ेद पैचेस, कितनी खूबसूरत, कितनी मैजेस्टिक गाय। गौरी जाती है पास में और देखती है, हो ये अंकल दूध निकाल रहे हैं गाय से। पर हम तो दूध पैकेट से लाते हैं या मशीन से लाते हैं, डेयरी की मशीन लगी रहती है वहाँ से, है ना, मदर डेयरी की, या अमूल का पैकेट लेकर के आते हैं। ये क्या है? गौरी जी सोच रही थी और तभी गाय को देखकर कहती हैं, हेलो गाय। तभी आवाज़ आती है, "आ, आ, आ, हेलो गौरी।" अरे, गाय बोलती है, गाय बोलती है, हेलो, आप बोल सकती हैं? आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैंने तुमसे सोचा कि बात कर लूं, और ना तो मैं अवॉइड करती हूँ बात करना। अब जो गौरी हैं उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो गौरी पूछती है, आपका क्या नाम है? तो गाय कहती है, मेरा नाम स्वीटी है। ओह स्वीटी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को जानती हूँ जिसका नाम गौरी था। उसका एक नाम और भी था, काली। ये क्या, ये क्या, समझ में नहीं आया मुझे। कहानी सुनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो गाय कहती है, बहुत 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 पुरानी बात है। एक प्यारी सी बच्ची थी, उसके बाल खुले रहते थे, बालों में तेल नहीं डालती थी, बांधती नहीं थी, और जंगल में घूमती रहती थी एकदम मस्त, पेड़ों के साथ, जानवरों के साथ, पंछियों के साथ, तितलियों के पीछे भाग रही है और कभी हिरन के पीछे भाग रही है। सब लोग उसको बुलाते थे और उससे डरते भी थे कि कब वो क्या बोल दे, तो सब उसको काली बुलाते थे। अब काली का गुस्सा जो है वो फेस करना बड़ा मुश्किल था। एक दिन काली ऐसे ही घूम रही थी और एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची उसको देख के डर जाती है। तो काली पूछती है, क्यों डरी, क्यों तुम? सब लोग कहते हैं कि काली बहुत बहुत डरावनी होती है। क्या, क्या मैं डरावनी हूँ? लगती तो हो डरावनी। तभी काली सोचती है, ओह, पर तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है? तो बच्ची बोलती है, सब कहते हैं तुम्हारे बाल बिखरे रहते हैं, तेल नहीं डालती हो, मुंह नहीं धोती हो, बाल नहीं बांधती हो, और तुम तुरंत नाराज हो जाती हो। एकदम से काली को लगा, अरे
ऐसा क्या? तो काली ने सोचा, लेट मी गिव इट अ ट्राई। उसने अपने बालों में तेल डाला, अच्छे से जूड़ा बनाया, उसमें फूल लगाया और खूब सुंदर सी बिंदी लगाई और तैयार होकर के आई। अब जब उस बच्ची ने उसको देखा, बोली, अरे काली, तुम तो काली नहीं लग रही हो, तुम तो बदल गई हो। अभी और बच्चे भी पास में आ गए उसके और कहने लगे, अरे अब तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। और सब बच्चों ने कहा, अब हम तुमको काली नहीं बुलाएंगे, हम तो तुमको गौरी बुलाएंगे। और तब से काली का नाम गौरी पड़ गया। तो कभी कभी काली को जब दिल नहीं चाहता है तो वो बाल खोल करके चारों तरफ घूमती है और जैसा दिल चाहता है वैसे करती है। और कभी कभी जब उसका दिल चाहता है तो वो बालों में तेल डालती है, सुंदर बाल बनाती है और बच्चों के साथ खेलती है। तो काली और गौरी एक ही इंडिविजुअल के दो नाम पड़ गए। कैसी लगी मेरी कहानी? स्वीटी ने पूछा। तो गौरी ने कहा, ये बात तो सच है, मम्मी मुझसे ज़बरदस्ती बालों में तेल डलवा करके, कंघी करवा करके बाल बनवाती हैं। मुझे नहीं दिल चाहता है बाल बांधने का, लेकिन क्यों? क्योंकि सबको बुरा लगेगा तो मुझे बाल बांधने ही पड़ेंगे। स्कूल में रूल है कि बाल बांध करके आना है, बाल में तेल डालना है। क्या मैं वो नहीं कर सकती हूँ जो मेरा दिल चाहता है? अगर मेरा बालों में तेल डालने का मन नहीं है तो मैं नहीं डालूँ। मुझे बाल बांधने का मन नहीं है तो मैं बाल नहीं बांधूँ। जैसे चाहूँ मैं वैसे रहूँ। क्यों मुझे बंधन में बांधते हैं? गौरी ने ये सवाल पूछा। स्वीटी बोली, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू हैव टू सीक आंसर्स फॉर योर सेल्फ। हाँ, गौरी घर आती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ उसको वही समझाती हैं कि देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, स्कूल के रूल्स होते हैं, घर के रूल्स होते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमको ऐसे रहना चाहिए। गौरी सब कुछ सुन लेती है, रात में अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिख रही है कि आज क्या हुआ, और फिर एंड करती है, क्या मैं अपने लिए डिसाइड कर सकती हूँ मुझे कैसे रहना है? जैसे काली ने किया, जब मेरा दिल चाहेगा मैं बाल बांधूंगी, जब मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं बाल नहीं बांधूंगी। क्या मैं अपने लिए डिसाइड कर सकती हूँ? ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोगों के सामने रहता है कि क्या मैं एजेंटिक हूँ, क्या मैं अपने लिए डिसाइड कर सकता या कर सकती हूँ? तो ये आपके हाथ में है, ये फ्रीडम आपके हाथ में है। तो आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं। आप फ्री हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो आपको दोनों को वे करना होगा, देखना होगा, गोल्डन मीन ढूंढना होगा। तो ये आज की कहानी है, मैंने अडेप्ट की है देवदत्त पटनायक जी की स्टोरी से। उनकी एक ओमनी बस है बच्चों के लिए, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं उसमें। हो सके तो आप मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मेरा अडेप्टेशन है, थोड़ा सा मैंने उसमें अपना इनपुट डाल दिया है, तो वो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, पटनायक जी नहीं। कैसी लगी कहानी? होपफुली अच्छी लगी। कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, नई नई कहानियाँ आती रहेंगी और मैं सुनाती रहूँगी। फिर मिलेंगे। टिल देन, साइचियन। इन चाइनीज़ दे से साइचियन मीन्स हम फिर मिलेंगे। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। साइचियन।